वेलकम डीके ग्लोबल नर्सिंग क्लासेस। आज हमारा टॉपिक्स हैं इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड ट्रायज। इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड ट्रायज। तो हम फर्स्ट हमारा आपातकालीन प्रबंधन और ट्रायज में क्या होते हैं कि अकॉर्डिंग टू पेशेंट एज ए ट्रायज के अकॉर्डिंग ही हमारा इमरजेंसी में पेशेंट लेते हैं। तो देन जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड BLS एंड CPR। तो फर्स्ट हमारा क्या रहने वाला है कि डिफिनेशन है। तो फर्स्ट हम डिफिनेशन में क्या देखते हैं कि एन द इमरजेंसी इज़ एनी ऑफ द सडन इलनेस और इंजरी टू द क्लाइंट दैट इज़ द रिक्वायरिंग और इमीडिएट इंटरवेंशन। कि आपातकालीन स्थिति में जो क्लाइंट की कोई ऐसी अचानक बीमारी या चोट है जिसके लिए तुरंत इलाज या मदद की ज़रूरत होती है, तो वो हमारा इमरजेंसी मैनेजमेंट कहते हैं, उसको इमरजेंसी मैनेजमेंट कहते हैं। देन इसके बाद में हमारा क्या है कि इमरजेंसी नर्सिंग क्या आ जाता है हमारा इमरजेंसी नर्सिंग में। तो फर्स्ट इसमें है कि इमरजेंसी नर्सिंग इज द यूनिक ऑफ द प्रैक्टिस है दैट इज़ द डील विथ इज द अनस्टेबल अनडायग्नोस्ड पेशेंट यूजुअली प्रेजेंटली। जो इमरजेंसी में हमारे पास पेशेंट आते हैं अनस्टेबल होते हैं और देन अनडायग्नोस्ड होते हैं, उनको डायग्नोस कुछ नहीं होता है। तो इमरजेंसी में नर्सिंग एक ख़ास तरह की प्रैक्टिस है जिसमें आमतौर पर ऐसे मरीजों का इलाज किया जाता है जिनकी हालत स्थिति स्थिर नहीं होती है और जिनकी बीमारी का अभी पता नहीं चला होता है। तो जैसे जो भी पेशेंट आते हैं इमरजेंसी में, हमें कभी पता नहीं होता है कि इनकी बीमारी क्या है और क्या स्थिति है, तो उसके बाद में ही हमें पता लगता है। तो देन सेकेंड पॉइंट हमारा है कि इट इज़ द इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल नर्स टू हैव द बेसिक नॉलेज एंड ऑफ द स्किल नीडेड फॉर द रैपिड असेसमेंट इंटरवेंशन एंड सेफ मैनेजमेंट ऑफ द इमरजेंसी। सभी नर्सों के लिए ज़रूरी है कि उनके पास इमरजेंसी की स्थिति में तेज़ी से आकलन करना, ज़रूरी कदम उठाने और सुरक्षित रूप से स्थिति को संभालने के लिए ज़रूरी बुनियादी जानकारी और कौशल हो। कि नॉलेज होना चाहिए कि ऐसे पेशेंट को हम कैसे हैंडल करना है, फॉर असेसमेंट कैसे करना है, इंटरवेंशन एंड सेफ मैनेजमेंट। तो एक हमारा ये किस में आता है इमरजेंसी मैनेजमेंट में। तो मैनेजमेंट ऑफ द इमरजेंसीज, तो ये चीज़ हमारा इमरजेंसी नर्सिंग में क्या देखना है नर्सिस को कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो प्रैक्टिसेस अनस्टेबल पेशेंट होते हैं। देन इसके बाद में हमारा सेकंड पॉइंट में आता है कि मैनेजमेंट ऑफ द इमरजेंसीज, अगर इमरजेंसी में पेशेंट है तो मैनेजमेंट क्या होगा। इसके बाद में हमारा आ जाता है क्या होते हैं कि टाइप ऑफ इमरजेंसी केसेस। तो कितने 2 टाइप्स होते हैं, एक आता है हमारा मेडिकल इमरजेंसी टाइप और एक होता है हमारा सर्जिकल। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि हमारा मेडिकल इमरजेंसी में क्या होता है कि फ़र्स्ट कोई अगर पेशेंट आता है तो देन हमारे पास क्या होता है कि चेस्ट पेन, मेडिकल इमरजेंसी चेस्ट पेन और अस्थमा, CBA, कार्डियक फेलियर, ये किसके अंडर में आ जाता है मेडिकल इमरजेंसीज। सीने में दर्द और अस्थमा और CBA स्ट्रोक और कार्डियक फेलियर जिसे हार्ट फेलियर कहते हैं, तो ये हमारा किसके अंडर में आएगा मेडिकल इमरजेंसीज। तो इतना समझ गए होंगे कि मेडिकल और हमारा सर्जिकल 2 टाइप इमरजेंसी केसेस होते हैं। फर्स्ट आता है हमारा मेडिकल इमरजेंसी जिसमें चेस्ट पेन, अस्थमा, CBA, कार्डियक फेलियर, ये हमारा मेडिकल इमरजेंसी है। देन इसके बाद में हमारा आ जाता है सेकेंड पार्ट हमारा क्या है कि सर्जिकल इमरजेंसीज। सर्जिकल इमरजेंसीज में है कि कंपाउंड फ्रैक्चर वाला पेशेंट और एक्यूट अपेंडिसाइटिस जिसको इमरजेंसी होती है और लिम्ब ऑफ द एम्पुटेशन, ठीक है, कि अंग काटना या एम्पुटेशन, ये हमारा क्या सर्जिकल इमरजेंसीज है जिसको इसको सर्जरी के थ्रू हमें ठीक किया जाना है। तो 2 टाइप हमारा इमरजेंसीज होते हैं कि इमरजेंसी नर्सिंग टाइप ऑफ
इमरजेंसी केसेस, टाइप ऑफ इमरजेंसी केस, 2 टाइप ऑफ मेडिकल एंड आता है हमारा सर्जिकल इमरजेंसीज। तो सर्जिकल में हमने पढ़ लिया कंपाउंड फ्रैक्चर और एक्यूट अपेंडिसाइटिस और लिम्ब ऑफ द एम्पुटेशन, जिससे कोई अंग काटना, तो उसको एम्पुटेशन कहते हैं। तो समझ गए होंगे कि हमारा क्या है कि मेडिकल एंड सर्जिकल। देन इसके बाद में आ जाता है हमारा कि इमरजेंसी असेसमेंट। तो हम फर्स्ट इमरजेंसी असेसमेंट में क्या देखते हैं, तो प्राइमरी असेसमेंट में कि द इनिशियल ABCD, ठीक है, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन एंड न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटीज असेसमेंट ऑफ पेशेंट इज meant identify life threatening problems. For this and the appropriate intervention are the required in the before going to the secondary assessment. मरीजों की शुरुआती ABCD एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन डिसेबिलिटीज़ जो होती हैं, तो उसको हम एयरवे, ब्रीथिंग, ठीक है, और सर्कुलेशन, न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटीज़ जांच, जानलेवा समस्याओं की पहचान करना, और इसके लिए सेकेंडरी जांच से पहले सही इलाज या कदम उठाने की ज़रूरत होती है। तो हम इसलिए इमरजेंसी असेसमेंट में क्या करेंगे, ABCD का फॉलो करते हैं। A मीन्स एयरवे, B मीन्स ब्रीथिंग क्लियर, C मीन्स सर्कुलेशन, और फिर आता है न्यूरोलॉजिकल, और D मीन्स होता है हमारा डिसेबिलिटीज़ असेसमेंट, कोई डिसेबिलिटीज़ तो नहीं हुआ है। तो ऐसे ये इमरजेंसी केसेस, इमरजेंसी के असेसमेंट्स हो गए हमारे। देन इसके बाद में हमारा जाता है कि पॉइंट्स जो हमारे हैं इमरजेंसी ABCD के। तो एयरवे में क्या देखते हैं, एयरवे सांस का रास्ता, ठीक है, एयरवे क्या होता है, सांस का रास्ता होता है, ब्रीथिंग की मतलब सांस लेना, और C में सर्कुलेशन मतलब रक्त संचार, ठीक है, डिसेबिलिटीज़ होता है एसेस लेवल ऑफ कॉन्शियस यूजिंग द ABPU। तो हमारा ABPU क्या है, तो A मीन्स ABPU क्या है हमारा, तो जाता है कि A इन द पेशेंट अलर्ट, ठीक है, अलर्ट, A मीन्स अलर्ट होता है, मरीज सचेत अलर्ट करता है, A मीन्स, और B मीन्स हमारा होता है वॉइस, पहले अलर्ट करना है, फिर आवाज़ देना है पेशेंट को। देन इसके बाद में क्या करना है, पेनफुल स्टिमुलेट कि दर्दनाक प्रक्रिया देता है, जैसे किसी को हम दर्द देना या पिंच करना, उसके अकॉर्डिंग होता है हमारा। देन इसके बाद में ये आता है अनरिस्पॉन्सिबल टू द पेनफुल स्टिमुलेशन, दर्दनाक उत्तेजना पर कोई प्रक्रिया नहीं देता, ठीक है। तो ये हमारा ABCD का है, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटीज़। तो समझ गए होंगे कि हमारा फर्स्ट क्या है कि अलर्ट करना है, देन आवाज़ देना है मरीज़ को, देन इसके बाद में स्टिमुलेट करना है, ठीक है। इसके बाद में हमारा आ जाएगा अनरिस्पॉन्सिव टू द पेनफुल स्टिमुलेशन, ठीक है। तो हम कभी भी अगर कहीं पेशेंट देखते हैं तो देन उसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आवाज़ देंगे उसको, आर यू ओके, अगर ठीक है देन इसके बाद में आवाज़ टैप करना, देन आवाज़ करना, फिर पेन करना, उसके बाद में हमें अनरिस्पॉन्सिबल अगर दिखता है तो पेनफुल स्टिमुलेट करते हैं। तो ये हमारा किस में क्या अंडर आ गया, इमरजेंसी असेसमेंट, ये हम असेसमेंट कर रहे हैं। देन इमरजेंसी असेसमेंट, फिर इंटरवेंशन आ गया, जो इंटरवेंशन कैसे करते हैं, तो इंटरवेंशन में आएगा हमारा कि रिमूव द क्लाइंट फ्रॉम द सोर्स ऑफ द डेंजर सच एज द इलेक्ट्रिक ऑफ द करंट, वाटर, फायर, ठीक है। क्लाइंट को खतरे से स्रोत जैसे कि बिजली, करंट या पानी, आग से दूर ले जाएं। जैसे कहीं अगर पेशेंट देखते हैं इंटरवेंशन, तो हमारा होता है कि अगर रोड साइड में अगर गिर गया तो देन उसको क्या करना, देन हमें उसको फ्लैट जगह पे हमें लेके आना है कि प्रॉपर उसको हम सारा कुछ चेक कर सकें कि ईयर पे देख सकें, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटीज़ तो कुछ नहीं है। देन इसके बाद में क्या करना, डिटरमाइन द वेदर पेशेंट इज द कॉन्शियस, पता करें कि मरीज़ होश में है या नहीं, ठीक है। तो डिटरमाइन करेंगे वेदर पेशेंट इज़ द कॉन्शियस। तो फर्स्ट हमारा इंटरवेंशन में है कि पेशेंट अगर हमें कहीं दिखता है तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रॉपर फ्लैट एरिया में लेके आना है। देन उसके बाद में हमें चेक करना है, पल्स चेक करनी है, ठीक है। तो एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, सारी चीज़ पता करें मरीज़ होश में है या नहीं। देन उसके बाद में कॉल फॉर हेल्प के लिए आवाज़ करेंगे
कि हेल्प चाहिए, तो उसके लिए हम आवाज़ कर सकते हैं, जितनी जल्दी हो सके मदद के लिए बुलाएं किसी को आसपास। फिर इसके बाद में सेंड टू हॉस्पिटल फॉर फर्दर ट्रीटमेंट, बुलाने के बाद में इसको हम एम्बुलेंस को कॉल करेंगे कि हॉस्पिटल में देन सेंड टू हॉस्पिटल फॉर फर्दर ट्रीटमेंट, आगे के लिए इलाज के लिए अस्पताल भेजें। फिर उसके बाद में हॉस्पिटल में सेंड कर देंगे। तो ये हमारा क्या है, इंटरवेंशन। इसके बाद में ये हमारा होगा। फिर इसके बाद में आएगा सेकेंडरी ऑफ द असेसमेंट। सेकेंडरी क्या करेंगे, उसको भेज दिया पेशेंट। देन हमारा आएगा हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री में क्या देखेंगे, मरीज़ की जानकारी इकट्ठा करना। देन जनरल ऑफ द ओवरव्यूज़। फिर इसके बाद में हमारा क्या है कि वाइटल्स चेक करेंगे। फिर न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट आएगा। फिर इसके बाद में कंप्लीट ऑफ द फिजिकल असेसमेंट, हेड टू ऊपर हेड से लगा के पैर तक हम उसका असेसमेंट करेंगे पेशेंट का कि कहीं इंजरी तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें चेक करना पड़ेगा। देन इसके बाद में हमारा इंटरवेंशन है। इसमें क्या है कि नर्स मस्ट मेक इज द रिकॉर्ड एंड द रिपोर्ट फॉर द नर्सिंग वर्क। नर्सिंग को नर्सिंग के काम का रिकॉर्ड और रिपोर्ट बनानी चाहिए। ठीक है, इंटरवेंशन क्या करेंगे, जो भी काम करेंगे उसका रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट हमें रखना होगा। देन इसके बाद में क्या करते हैं कि इन द लीगल केस नर्स शोल्ड हेल्प टू द कलेक्ट द एविडेंस जो भी होगा उसको कलेक्ट करना है। देन हमारा जैसे एग्जाम्पल आ गया कि बुलेट, वेपन, क्लोथिंग, बॉडी फ्लूइड, स्पेसिमेन, ये जो भी है उसके अकॉर्डिंग हमें कलेक्ट करना है। ठीक है, तो हमारा ये कि इंटरवेंशन में आ गया कि नर्स मस्ट बी द मेक द रिकॉर्ड द एंड द रिपोर्ट ऑफ द नर्स वर्क। द नर्स को नर्सिंग के काम का रिकॉर्ड और रिपोर्ट बनानी चाहिए। इन द लीगल केसेस, तो उसका हमें क्या रखना है, उसका जो भी उसके पास एग्जांपल की बुलेट, वेपन एंड क्लोथिंग, बॉडी फ्लूइड, स्पेसिमेन जो भी है तो उसको हम संभाल के रखेंगे। देन इसके बाद में आएगा कि नर्सिंग इंटरवेंशन सोल्ड विद द बेस्ड ऑन द ट्रायल सिस्टम। ट्रायल्स होता है हॉस्पिटल में, देखा होगा ट्रायल सिस्टम है कि नर्सिंग इंटरवेंशन ट्रायल सिस्टम पर आधारित होना चाहिए। देन नर्सिंग सोल्ड नो प्रॉपरली अबाउट, नर्सिंग को इस बारे में अच्छी तरह पता होना चाहिए। ट्रायल्स क्या है, ट्रायल्स होता है कलर कोडिंग। कलर कोडिंग में क्या क्या आएगा हमारा, तो हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो ट्रायल्स, इसके बाद इमरजेंसी आपातकालीन स्थिति और पॉलिसी ऑफ हॉस्पिटल एजेंसीज, क्या पॉलिसी है हॉस्पिटल की, उसके अकॉर्डिंग हम आगे देखेंगे। अब इसके बाद में हमारा ट्रायल्स आ गया, इमरजेंसी ट्रायल्स। ट्रायल्स में क्या है, 4 टाइप्स ऑफ ट्रायल्स होते हैं। तो हमारा पहले इमरजेंसी ट्रायल्स का देख लेते हैं कि इमरजेंसी ट्रायल्स इज़ द फ्रेंच वेब मीनिंग टू द शॉर्ट पेशेंट एंटरिंग एंड इज द इमरजेंसी डिपार्टमेंट आर द ग्रेटेड बाय द ट्रायल्स नर्स हु विल परफॉर्म द रैपिड एवोल्यूशन ऑफ पेशेंट टू डिटरमाइन a level of acuity and the parity of care। ट्रायल्स के अकॉर्डिंग ही हम केयर प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। देन कि ट्रायल्स एक फ्रेंच क्रिया है जो जिसका अर्थ है कि छांटना या छटनी करना, या जिस कंडीशन में उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग ही पेशेंट को बेड पे लेना। डिपार्टमेंट में आने वाले मरीजों का स्वागत एवं ट्रायल्स नर्सिंग करती है कि जो पेशेंट मरीज़ की स्थिति की गंभीरता और इलाज की प्राथमिकता तय करने के लिए उनकी तेज़ी से जांच करती है कि एक अकॉर्डिंग टू हमारे कि किसको फर्स्ट ट्रीटमेंट करना है। तो ट्रायल्स के अकॉर्डिंग डिफाइन करता है कि येलो हो गया हमारा, और ग्रीन है, और रेड, और हमारा आता है ब्लैक। तो ये 4 हमारे ट्रायल्स हैं। तो किसको प्रायोरिटी देना है कि हमारे 4 को पेशेंट आए हैं तो हमें फर्स्ट देखना है कि पेशेंट कौन से वाले ट्रायल्स को हमें ज़्यादा वैल्यू देना है, या उसको क्या कह सकते हैं कि केयर करना है, या फर्स्ट रिस्पॉन्स उसी पे करना है जो हमारा रेड वाला होता है। तो देयर आर 4 बेसिक कैटेगरीज डू टू डिटरमाइन, क्या होता है हमारा कि 4 होते हैं। देयर आर 4 बेसिक कैटेगरीज डिटरमाइन बाय द प्रायोरिटी ऑफ द केयर। प्रायोरिटी किसको है कि जल्दी केयर मिलनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही हम केयर को प्रोवाइड करेंगे। तो देखभाल की प्राथमिकता तय करने के लिए 4 बुनियादी श्रेणियाँ हैं।
तो हम देख लेते हैं कि 4 ट्रायल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इमरजेंसी ट्रायल जान लिया कि इसके बाद में फर्स्ट आ गया हमारा क्या है कि इमरजेंसी ट्रायल्स की फर्स्ट प्रायोरिटी इट इज़ द डोनेट्स बाय द रेड कलर। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देते हैं? हम रेड कलर को देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशनल होते हैं पेशेंट इंक्लूडिंग इन दिस द कैटेगरीज हु नीड द इमरजेंसी इंटरवेंशन, कि इसको चांसेस इतना नहीं होते पेशेंट को कि रेड वाला खतरे के बाहर है, खतरे में पेशेंट, तो इसको हमें फर्स्ट ट्रीटमेंट देना होता है ट्रायल्स के अकॉर्डिंग। रेड पे जो पहली प्राथमिकता इससे लाल रंग में दिखाया जाता है कि इस श्रेणी में जानलेवा स्थिति वाले मरीज शामिल होते हैं जिन्हें तुरंत इलाज की ज़रूरत होती है। तो समझ गए होंगे कि ट्रायल्स क्यों हम देते हैं कि फर्स्ट ट्रीटमेंट हमें किससे प्रोवाइड करना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट हमारा क्या है? इमरजेंसी ट्रायल्स। इमरजेंसी ट्रायल्स में रेड कलर आ गया, रेड में हमें कौन सा पेशेंट देना है। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से कंडीशन वाले हमारे रेड के अंडर में आते हैं। तो देन हमारा फर्स्ट रेड कलर है, तो इसमें क्या है कि दे हैव द हाई रिस्क ऑफ डेथ एंड माई डे विदाउट ऑफ द इमीडिएट इंटरवेंशन। एग्जाम्पल क्या है हमें कि उनमें मौत का खतरा ज़्यादा होता है। अभी बताया हमने कि रेड कलर पे हम जिसको लेते हैं कि बचने की चांसेस कम होते हैं और खतरा ज़्यादा होता है मौत का, तो इसलिए रेड पे हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। तो इसके बाद में आता है कि ज़्यादा होता है और तुरंत इलाज न मिलने पर उनकी मौत हो सकती है, जैसे कि सिरोसा ट्रॉमा, ठीक है, गंभीर घातक और कार्डियक अरेस्ट, ठीक है, और सीवियर ऑफ द बर्न और कंपाउंड फ्रैक्चर और हेड इंजरी और एयरवे एंड सीवियर रेस्पिरेटरी कंप्रोमिस्ड, जिसे सांस लेने में अवरोध, अगर सांस लेने में दिक्कत है तो देन उसको, और इसके बाद में सीवियर शॉक, गंभीर घातक, इसके बाद में मल्टी सिस्टम ऑफ द ट्रॉमा। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो हम रेड ट्रायल्स पे लेते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना हमें, अगर कोई पूछता है कि रेड वाले पे कौन कौन से पेशेंट ले सकते हैं, तो हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारा कि ट्रॉमा वाले हैं, सिरोसा ट्रॉमा और कार्डियक अरेस्ट वाले, सीवियर बर्न और कंपाउंड फ्रैक्चर वाले, और हेड इंजरी वाले, और एयर विद द सीवियर रेस्पिरेटरी ऑफ द कंप्रोमिस सीवियर शॉक वाले, और मल्टी सिस्टम ट्रॉमा। तो ये सारे पेशेंट हम रेड वाले पे लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेन हो सकता है कि इसमें हमारा रेड पे अगर कोई पूछता है कि रेड वाले पे कौन सा पेशेंट लेते हैं, तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं रेड पे कौन कौन सा है। इसके बाद में हमारा सेकंड आ जाता है। सेकंड क्या होता है? येलो होता है। येलो कलर पे हम क्या पेशेंट लेंगे? तो येलो पे हम लेंगे पेशेंट की दे कम ऑफ द अंडर, सेकंड प्रायोरिटी देते हैं येलो वाले को, ठीक है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा रेड आता है, सेकंड आता है येलो पे। तो येलो पे दे कम अंडर द सेकंड प्रायोरिटी, दे अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट दे हैव लो ऑफ द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ डेथ, ठीक है। इसको डेथ की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, जैसे कि इंटरवेंशन सोल्व विद द रिक्वायर्ड विद इन फ्यू आवर्स, कुछ घंटे में इसको उपचार के लिए ज़रूरत है। तो उपचार के लिहाज से इन्हें दूसरी प्राथमिकता दी जाती है। इनमें मृत्यु की संभावना कम होती है, कुछ ही घंटों के भीतर हस्तक्षेप आवश्यक है, तो कुछ ही देर में हम उसको अटेंड कर लेंगे। तो इसलिए हम ट्रायल्स के अकॉर्डिंग ये पेशेंट को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट था रेड। अब हम सेकंड में कौन कौन से पेशेंट, कौन से कंडीशन वाले हम सेकंड में ले सकते हैं? तो सीवियर पेन वाला, ठीक है, वोमिटिंग और डायरिया और सीवियर जो स्ट्रोक होता है, और इंट्रा पेरिटोनियल ऑफ द ब्लीडिंग अगर हो रहा है, और एब्डोमिनल पेन। तो ये किस पे जाएगा? हमारा येलो कलर वाले पे जाएगा ये पेशेंट। तो ट्रायल्स येलो में हमारे कौन कौन से पेशेंट आएंगे एक बार फिर से? तो सीवियर पेन और वोमिटिंग, डायरिया और सीबीए और इंट्रा पेरिटोनियल ब्लीडिंग्स और एब्डोमिनल पेन, ये सारे पेशेंट हमारे येलो कलर में आएंगे ट्रायल्स, सेकेंड ट्रायल्स। देन इसके बाद में हमारा सेकेंड ट्रायल्स, देन इसके बाद में आता है हमारा थर्ड ट्रायल्स वाला है। थर्ड ट्रायल्स में क्या क्या है कि नॉन अर्जेंट केस थर्ड प्रायोरिटीज़,
जो कि हमारा थर्ड प्रायोरिटी होते हैं। सच टाइप ऑफ क्लाइंट द डोनेट बाय द ग्रीन कलर, ग्रीन कलर होता है तो ग्रीन में स्टेबल वाले पेशेंट होते हैं हमारे। तो द पेशेंट डू नॉट हैव द लाइफ थ्रेटनिंग, मतलब इनको ज़्यादा तीसरी प्रसन्नता देने मरीजों को हरे रंग दिखाया जाता है कि मरीज़ की स्थिति जानलेवा नहीं होती है, इलाज कुछ घंटों की देर तक की जा सकती है। तो इसमें ये है कि थर्ड प्रायोरिटी हमारा कि सच टाइप ऑफ द क्लाइंट डोनेट बाय ग्रीन कलर, ठीक है, ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं। तो द पेशेंट डू नॉट हैव द लाइफ थ्रेटनिंग एंड इंटरवेंशन माई बी द डिलेड इन द बिहाइंड ए फ्यू आवर्स, कुछ घंटे तक हम उसको रख सकते हैं, उसके बाद में हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें हमारा थर्ड वाले में क्या कौन कौन से पेशेंट लेंगे, तो थर्ड वाले में हमारा आ जाएगा कि एग्जांपल है कि कौन कौन से पेशेंट, तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज जो हुए हैं, ठीक है, फ्रैक्चर विदाउट सर्कुलेटरी ऑफ द कंप्रोमिस और एम्बुलेटरी ऑफ द पेशेंट, जो चल फिर ले रहा है वैसे वाले पेशेंट को हम लेंगे, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना। इसके बाद में हमारा आ जाएगा कि थर्ड हमारा हो गया ट्रायल्स, इसके बाद में फोर्थ वाला हमारा है कि फोर्थ में क्या है, एकदम लास्ट हमारा फोर्थ कंडीशन आ जाता है। फोर्थ में क्या है कि डेड पेशेंट होता है जिससे हम ब्लैक बोलते हैं, कलर हमारा ब्लैक होता है, उन्हें काले रंग की दर्शाया जाता है। तो 4 हमारा कैटेगरीज हो गए ट्रायल्स। फर्स्ट कैटेगरी से हमारा रेड है, सेकंड हमारा येलो है, फिर थर्ड हमारा ग्रीन है और फोर्थ हमारा कौन सा है, ब्लैक। ब्लैक पे हम डेथ बॉडी को साइड में कर सकते हैं। तो हमारा ट्रायल्स कंप्लीट हो गया है। देन आगे हमारे जो भी पेशेंट जैसे CPR वाले हो पेशेंट हो गए, BLS हो गए। CPR पेशेंट जस्ट हमारा आउटसाइड में अगर होता है तो फर्स्ट प्रायोरिटीज़ हमें ये होती है कि कहीं पे भी हम अगर आउटसाइड पेशेंट देखते हैं या जब हॉस्पिटल साइड नहीं है तो हमें क्या करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी हमें क्या करना है, सेफ साइड लेना है। सेफ साइड कैसे कि प्रॉपर फ्लैट लेना है। फ्लैट के बाद में इसके बाद में हम उसका पल्स चेक करेंगे, फिर अगर पल्स से नहीं हो रही है देन इसके बाद में हम आवाज़ लगाएंगे, किसी को बुलाएंगे, देन उसके बाद में हम कॉल फॉर हेल्प की कॉल करेंगे एम्बुलेंस के लिए, देन उसको हम हॉस्पिटल भेज देंगे। तो ये भी आउटसाइड के लिए है, तो इसको ये सारी चीज़ हमारी प्रक्रिया हैं इसमें इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड ट्रायल्स। देन आज के लिए इतना ही, थैंक यू। फिर मिलेंगे हम अगली क्लासेस में। थैंक यू सभी को।